इस वीडियो में हम परिकेंद्र को समझने वाले हैं। सबसे पहले परिकेंद्र का मतलब समझते हैं लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में। किसी भी ट्राइंगल में बाहर सर्कल बना दो, बाहर क्या बना दो, सर्कल, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस वृत्त का जो केंद्र होगा, उसे बोलेंगे परिकेंद्र। ठीक है, इसे बोलते हैं परिकेंद्र। अब परिकेंद्र की जो रियल डेफिनेशन है जिससे कि ये निकल के आता है, अब वो क्या है? किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। पूरा समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना। त्रिभुज की भुजाओं पर हमें एक लंब खींचना है। क्या खींचना है? लंब। त्रिभुज की भुजा पर हमें एक लंब खींचना है इस पर, और लंब कहां पर खींचना है? समद्विभाजक, समान दो भागों में विभाजन करने वाली लाइन खींचनी है। तो इस भुजा पर समान दो भागों में विभाजन करने वाली, मतलब समान दो भागों में बांटना, मतलब बीचों बीच, इस पॉइंट पर हमें लंब खींचना है। ओके, किसी त्रिभुज की भुजा पर लंब खींच दो, कहां पर? बीचों बीच। ये त्रिभुज की भुजा है, यहां पर लंब खींच दो। ये त्रिभुज की भुजा है, या कि बीचों बीच पर लंब खींच दो। इन तीनों से मिलकर जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है हमें, उसे बोलते हैं परिकेंद्र। क्लियर हुआ? उसे क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। ठीक है, एक बार रिपीट फिर कर देते हैं। त्रिभुज की भुजा पर लंब खींचना है, कहां पर? समद्विभाजक, मतलब बीचों बीच। त्रिभुज की भुजा के बीचों बीच पॉइंट पर लंब खींच दो। यहां पर भी लंब खींच दिया और यहां पर भी लंब खींच दिया। ध्यान रखना, जहां पर लंब खींच रहा है वो उस भुजा को बराबर दो पार्ट में डिवाइड करा है, बराबर दो भागों में बांटता है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 होगी और ये 5 होगी। ओके, डेफिनेशन को हमने क्लियर तरीके से समझ लिया है। ओके, तो ये क्या है? हमारा केंद्र, करेक्ट, जिसे हम परिकेंद्र यहां पर कह रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट यहां पर जो लिखा हुआ वो पूरी क्लियर हो जाएगा, अब शब्द ही शब्दों में क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझना, हमें ये पता है कि ये वृत्त ये है, ये केंद्र है, और केंद्र से बाहर तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये क्या होगी? त्रिज्या। और ये भी क्या होगी? थोड़ा अलग बनाते हैं जिससे और अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये केंद्र हो गया और ये हमने वृत्त बना लिया। क्लियर? तो यहां से यहां तक क्या होगी? त्रिज्या। यहां से यहां तक क्या होगी? त्रिज्या। और यहां से यहां तक क्या होगी? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या आपस में क्या होंगी? बराबर। यही सेकंड पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है। परिकेंद्र वह बिंदु है जो शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु क्या होते हैं? ये रहा शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु और शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। देख लो, ये समान दूरी है। ये दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ओके, परिकेंद्र के हमने 2 पॉइंट हमने यहां पर क्लियर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप सर्कल पढ़ेंगे, जो हमारा चौथा चैप्टर है ज्योमेट्री का सर्कल, जब हम उसे पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक चीज सीखेंगे। ध्यान से देखना, ये एक वृत्त है, इसे हम जीवा कहेंगे। जीवा द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनेगा, ये परिधि पर बनाया गया कोण, परिधि से बनाए गए कोण से डबल होगा केंद्र वाला कोण। ये हम पढ़ेंगे उस टाइम पर। परिधि पर मान लो ये 20 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर का बनेगा। कहने का मतलब है डबल बनेगा। ठीक है, वहां सीखेंगे, इसलिए अभी हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं वो चीज। तो ये अगर ये मान लो आपका 2 थीटा या 2a है, ये कितना मान लिया हमने? ये है 2a, तो ये कितना होगा? a। ओके, तो ये भी आप लोग लिख लेना। तो इसको आप कैसे करना? तीसरा पॉइंट बनाकर, बस ओनली डायग्राम बनाना इसके लिए। तो ठीक है, ये सेंटर बना लिया। वैसे तो हालांकि ये अपन पढ़ेंगे, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 2 थीटा। ओके, अब यहां से हम एक चीज और निकालने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, तो इस लाइन पर ही हम चलेंगे। बड़े ध्यान से देखना, ये ए ट्रायंगल में ए बी सी हमने मान लिया। ठीक है, अगर ये 2a है तो ये कितना हो गया? a। हमें पता है कि ये लाइन खिंचती है जो कि 90 डिग्री पर होती है ना, लाइन खिंचती है और ये 90 डिग्री पर होती है। यहाँ 90 डिग्री है तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है? हमें पता है ट्राइंगल में भुजा पॉइंट जो ए होता है उसके सामने वाली भुजा को भी हम क्या मानते हैं? ए। करेक्ट? इस पॉइंट पर टच हो रहा है तो ये हमें पता है कि ये दो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई आपस में बराबर होगी। तो ये जो है लंबाई कितनी हो जाएगी? a/2। ये लंबाई भी कितनी हो गई? a/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। ओके, इतना हमारा क्लियर हो चुका है। यहां से यहां तक की भुजा की लंबाई क्या होगी? r होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है जो हमें पता है पहले से। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, tan थीटा और sin थीटा। sin थीटा, ये थीटा कितना है? ये है a। क्लियर? ये कितना है? a है। ओके, देखना, अपना 2a नहीं मानना था, यहाँ पर a मानना था। अगर ये a है तो ये पूरा कितना होगा? 2a, और ये 2 है तो ये हाफ कितना हो जाएगा? a, एंड ये वाला हाफ भी कितना हो जाएगा? a। तो साइन a बराबर, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्लियर? लंब बटे कर्ण।
थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ये हमें पता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है, याद कर लो अभी, थीटा के सामने वाली भुजा की लंबाई लंब होती है, तो ये कितना हो गया a/2, तो लंब हो गया a/2 अपॉन में कर्ण। कर्ण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कितना है? यहां से यहां तक की लंबाई, ये है r। ओके, तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया साइन a बराबर a अपॉन में 2a 2r, तो ये लिख लो आप साइन a बराबर a अपॉन में 2r, ठीक है। ये फॉर्मूला बन चुका है जब आपको थीटा दिया गया हो और a क्या है, जैसे ये जो कोण है a है, उसके सामने वाली भुजा की लंबाई को हम a कहते हैं, जो हमने ट्राइंगल में पढ़ा हुआ है। हमें कोण पता हो और हमें ये भुजा की लंबाई पता हो, तो हम उस वृत्त की त्रिज्या को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। a क्या है एक और बार बताओ? a है एक कोण, और ये वाला स्मॉल a क्या है? उसके सामने वाली भुजा की लंबाई, और r क्या है? उसकी त्रिज्या। ये जो परिकेंद्र बना है, उस जो वृत्त बना है, उसकी त्रिज्या है। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट, याद कर लेना, अभी क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल A एंगल C दिया गया है, जहां पर O वृत्त का परिकेंद्र है, तो एंगल OAC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, चलिए तो पहले क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा त्रिभुज ABC। ओके, एंगल A की वैल्यू हमें दी गई है 85, एंगल C 80 है, O वृत्त का परिकेंद्र है, तो ये O बना दिया, ठीक है। क्लियर? अब किसी भी ट्रायंगल ABC में, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, उससे पहले थोड़ा सा समझो हमने अभी तक क्या सीखा हुआ है, बताना क्या हमने ये सीखा हुआ है। ये वृत्त है, ये एक ट्रायंगल है, ये इसका परिकेंद्र है। क्या हमने अभी ये सीखा था कि किसी भी ट्रायंगल में परिकेंद्र पर जो कोण बनेगा वो शीर्ष पर बनाए गए कोण का डबल होता है। अगर यहां पर 20 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा। क्या हमने ये सीखा था अभी? तो इसका यूज यहां पर होने वाला है, ठीक है। कैसे होने वाला है? तो हम ये वाला ट्रायंगल निकाल लेंगे और इसका डबल करके ये वाला एंगल निकाल लेंगे, जो कि हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये होने वाला है। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 85 प्लस 80, इसे x मान लेते हैं, बराबर 180। क्लियर? 80 को उधर भेजेंगे, माइनस करके 100 आ गया, 85 को उधर भेजेंगे, माइनस करके 15 आ गया। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और शीर्ष वाले कोण का डबल करोगे तो परिकेंद्र वाला कोण निकलकर आ जाएगा। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, क्योंकि OAC पूछा गया है। OAC यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा ये वाला, हाँ यही वाला पूछा गया, ये थोड़ा गलत लिख दिया है। एंगल AOC ये है। ओके, तो उतार सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अंतः केंद्र पर। करिए, अंतः केंद्र को समझने वाले हैं। पहले तो प्रैक्टिकली मतलब समझो कि अंतः केंद्र क्या होता है। किसी त्रिभुज के अंदर बने वृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब रियल इसकी जो डेफिनेशन है उसे समझते हैं। कोण समद्वि भाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। मतलब कोण को समान दो भागों में विभाजित करने वाली लाइन खींचना है। ये एक ट्राइंगल त्रिभुज बनाया, ये कोण है, इसके बीचों बीच वाली लाइन खींचना है, जिसे समद्वि भाजक कहेंगे। ये खींच दी लाइन, ओके, ऐसी इसके बीचों बीच वाली लाइन, ऐसी इसके बीचों बीच वाली लाइन। तो यहां पर जो केंद्र मिलेगा उसे कहेंगे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब त्रिभुज के अंदर बने वृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहेंगे, ठीक है। तो ये बन गया, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? एक सर्कल होगा, ठीक है। ये हो गया अंतः केंद्र। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। केंद्र से भुजा तक की बीच की दूरी समान होती है। इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा होता भी है या नहीं होता। तो ये सर्कल है, ये केंद्र है, ये भुजा, ये इसको टच कर रहा है ना। भुजा केंद्र से बाहर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस r। केंद्र से बाहर तक की दूरी को रेडियस r, केंद्र से बाहर तक की दूरी को रेडियस r। इसका मतलब ये तीनों ही क्या है? बराबर। इसका मतलब सही कह रहा है कि भुजा से केंद्र के बीच की दूरी समान है, क्योंकि ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी, तीनों ही त्रिज्या है, इसलिए तीनों ही बराबर होंगी। दो पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, तीसरा वाला। थोड़ा सा समझना कि इस भुजा को हमने A मान लिया, इसे B माना और इसे C, ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या ये ट्राइंगल है? उससे भी पहले, क्या ये 90 डिग्री है? आप सर्कल में पढ़ोगे कि कोई भी सर्कल भुजा से जब टच होता है तो रेडियस और वो भुजा आपस में परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है ना। जैसे एक डायग्राम बना देते हैं, ये लाइन बना दी, यहां पर एक सर्कल बना दिया, ये केंद्र है,
ओके, बिल्कुल करेक्ट तो नहीं बना, ये केंद्र है। तो ये जो है पूरा लंबवत होगी, ये वाली जो त्रिज्या है, टच करने वाला पॉइंट जो है वो पूरी तरह से 90 डिग्री पर होगा, है ना। तो सीधे देखने पर भी प्रूफ दिख जाता है। ओके, तो ये 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री है। अब समझना हम क्या करने वाले हैं, किसी तीसरे पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा निकालने वाले हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उससे भी पहले हम ये वाला निकालो, वो ज्यादा अच्छा, जल्दी आसानी समझ में आ जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, आधार बोलो a, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है r, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इस वाले का, इस वाले का। तो 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है b, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है r। अब तीसरे वाले का निकालो, इस वाले का, ये तीसरे वाले का। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसमें आधार कितना है c। अब तीनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, जिसे हमें डिनोट कर दिया इस ट्राइंगल से, ठीक है, तीनों का क्षेत्रफल। अब जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, 1/2 a प्लस b प्लस c और r, करेक्ट। r कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू उस वृत्त का परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप, इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यहां से तीसरा पॉइंट हमारा निकल कर आ गया। इस फॉर्मूले को हम याद भी कर सकते हैं, जब हमें किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या दी गई हो और तीनों भुजाएं दी गई हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, या जो भी दिया गया हो, तीन में से दो चीजें दी गई हो तो तीसरी चीज बड़े आसानी से निकाली जा सकती है। ओके, अंतःवृत्त में हम एक और चीज सीखेंगे, चौथी वाली चीज, तो उसके लिए थोड़ी जगह करते हैं। चलिए, तो ये एक हमने ट्राइंगल लिया, ये अंतः केंद्र है, ये लाइनें यहां पर मिला दी, ये ए एंगल, बी एंगल एंड सी एंगल, क्लियर। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। हमें पहले से ही पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है, क्लियर, ठीक है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम इन दोनों के बीच के रिलेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हमने आई मान लिया, ओके, ठीक है। बताओ, ये जो लाइन होगी वो कोण को बराबर दो भागों में बांटेगी। अगर ये पूरा कोण b है तो ये आधा कोण कितना हो जाएगा, b/2। ऐसे ये जो कोण है c का आधा हो जाएगा, c/2, और ऊपर वाला कोण हमें निकालना है। तो एंगल I प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 180, क्लियर। ओके, यहां पर ये क्लियर हो गया। एंगल I प्लस, यहां पर इसे लिख सकते हैं b प्लस c/2 बराबर 180। कोई दिक्कत यहां तक? और हमें पता है, यहां से थोड़ा सा कोशिश करिए आप, ये देखना, यहां पर बराबर 180 है, ठीक है। यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, b प्लस सी की, तो ये वहां पर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा आपका 180 माइनस a, क्लियर। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस a/2 बराबर 180, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो 2 से यहां पर डिवाइड कर दिया जाएगा और वहां पर भी पहुंचा दो दूसरी साइड में। एंगल I बराबर 180, 2 से डिवाइड दोगे 90 आ जाएगा, उधर जाकर -90, a में डिवाइड दोगे तो माइनस a/2, उधर जाकर प्लस में a/2, क्लियर। एंगल I बराबर 90 प्लस a एंगल a/2। तो यहां से एक और डेफिनेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकल कर आ गया है। बड़े ध्यान समझना, सिंपल है काफी, फॉर्मूले के तौर पे याद नहीं करना, माइंड के तौर पे याद रखोगे तब भी बहुत आसान हो जाएगा। बताते हैं कैसे। एंगल ए का आधा करो, उसमें 90 जोड़ोगे तो I मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर मान लो 20 है, कितना है 20, 20 का आधा करो 10, और 10 में 90 जोड़ दो 100, तो ये हो जाएगा 100। एक और एग्जांपल, मान लो ये है आपका 50, 50 का आधा करो 25, 25 में 90 जोड़ दो, कितना हो गया 105, तो ये हो जाएगा 105, क्लियर। ये जो एंगल दिया गया उसका आधा करो, उसमें 90 को प्लस करो, तो एंगल ये वाला निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा वाला पॉइंट। 4 पॉइंट इसके बड़े ध्यान से याद करना, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में आई जो है अंतः केंद्र है, और BIC का कोण हमें दिया गया है, और एंगल ए का वैल्यू निकालना है। चलिए देखना, यहां पर अभी जो सी का है वही का यूज होने वाला है। ये ABC रहा और ये I पॉइंट रहा, क्लियर।
BIC दिया गया है, BIC दिया गया है, ये है कितना है 116। क्लियर। हमें निकालना है एंगल ए। अभी हमने क्या सीखा था, एंगल ए का आधा करिए, उसमें 90 प्लस करिए, बराबर में क्या निकल कर आता है, आई वाला एंगल जो कि कितना है 116। ये उधर जाएगा माइनस हुआ 26, 2 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, बराबर आ गया ए की वैल्यू, बताइए 52। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी इसका दिया गया है। जिसमें AC हमें 25 दिया गया है, यहां पर 7 है, ये 90 डिग्री वाला कॉर्ड है, ठीक है, ये भी दिया गया है। और कॉर्ड ए का अर्धक, कॉर्ड ए का अर्धक मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर है, ये कॉर्ड ये वाला कॉर्ड आपस में बराबर है, ये दोनों दिए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल इतना सारा दिया गया है। अब सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर होते हैं तो भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। AB और AC का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, BD और CD इनका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहले चलो ये 7 है और ये 25 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 24 आ जाएगा, मतलब B से लेकर C तक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 24 आ गई। इतना क्लियर होगा। ये जो है ये टोटल यहां से यहां तक का जो रेशियो है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 24 है। हमें पता है इन दोनों का जो रेशियो बैठेगा वो कितना बैठेगा, 7:25। 7:25, क्योंकि जो इन दोनों का रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा। इन दोनों का योगफल कितना हो गया, क्योंकि हम इंडिविजुअल लाइन यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो वैसे निकालनी क्या है, पहले वही पढ़ लो। AD की वैल्यू निकालनी है, किसकी, AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम इसे निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो BD निकालना है, क्या निकालना है, BD कितना है, 7, ठीक है। चलो माना हुआ योगफल, इन दोनों का योगफल कितना हुआ, 32। रियल योगफल 24 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें निकालना है 7, ये 7 कितने के बराबर होगा, क्लियर। तो ये 7 निकल कर आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 32 का सामने डिवाइड हो जाएगा, काट लो। चलो अभी काटेंगे। ओके, तो यहां पर काट लो, 8 या 8 चौक 32, 21/4 कितना आ गया, 21/4। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो है 21/4, ठीक है। 21/4 ये रही, ये 7 रहा, ये लंबाई निकालना, इसे x मान लो, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और निकल कर आ जाएगी। चलो निकालते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 21/4 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकल 8.75 निकल कर आ जाएगी ये लंबाई। लंब केंद्र को समझने वाले हैं। लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के शीर्षों से हमें लंब डालना है, कहां पर, सम्मुख भुजा पर। ओके, डायग्राम बनाते हैं। ओके, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो, ये डाल दिया लंब, ओके, है ना। शीर्ष भुजा सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो, और ऐसा ही यहां पर भी कर दो, सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो। इससे जो प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिलेगा उसे बोलेंगे हम लंब केंद्र। क्या बोलेंगे, लंब केंद्र, इसे O कह देते हैं। तो लंब केंद्र क्लियर हो चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, वही सेम चीज जो हम कर रहे हैं कि लंब केंद्र और ये इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो जैसे इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन पॉइंटों का भी नाम रख लो, DEF, क्लियर। बड़े ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे इसे। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। 180 में से ये कितना हो गया, 90। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योगफल क्या होगा, 90। कितना होगा, 90। ये एंगल कितना है, C प्लस ये एंगल कितना है, इसको लिखना ही पड़ेगा, EBC बराबर कितना है, ये इन दोनों का योगफल होगा 90। तो यहां से एंगल ECEBC बराबर 90 माइनस एंगल C, ये निकल कर आ गया। क्लियर, हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये आपको समझ में आ चुका है।
ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल भी निकालेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल निकाल लिया, ये वाला एंगल निकालेंगे और ये वाला, इन तीनों का योगफल भी करेंगे तो कितना आना चाहिए 180, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है ओ बी सी, ठीक है, ये करने वाले हैं। चलो ये निकालेंगे, इसके लिए आप ट्राइंगल ये वाला लो। क्लियर, समझ में आ गया, ये वाला हमने ले लिया। इन तीनों का योगफल कितना होगा 180, ये 90 है तो इन दोनों का योगफल भी, इसका और इसका, इन दोनों का योगफल भी कितना होगा 90, क्योंकि 90 ऊपर चला जा चुका है। तो लिखो एंगल बी प्लस, इस एंगल को लिखो एफ सी बी, एफ सी बी, एफ सी बी बराबर 90। तो यहां से आपका एफ सी बी निकल कर आ जाएगा 90 माइनस एंगल बी, 90 माइनस एंगल बी, ये निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये एफ बी सी कौन सा एंगल है, ये रहा एफ 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 सी बी है, एफ सी बी, एफ सी बी ये वाला एंगल रहा, ई बी सी ये वाला एंगल रहा, जो कि कितना है ये रहा, ठीक है। ये दोनों एंगल हमने निकाल लिया, इस एंगल को ओ मान लो, तो एंगल ओ प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस सी, प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस बी, इन तीनों का योगफल कितना होगा 180, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखो ट्राइंगल को फिर से अंडरलाइन कर देते हैं, ये वाला एंगल समझ में आ गया, ये वाला एंगल, क्लियर। तो इन तीनों का योगफल, तो ये हो गया 90 और 90 मिलकर कितना हो गया 180, तो 180 से ये 180 कैंसिल हो गया, एंगल ओ बराबर सी भी उधर चला जाएगा, बी भी उधर चला जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आ गया एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये एंगल कितना होगा एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो यहां वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। हमें तो ऊपर वाले का भी यूज करना था तो करते हैं। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम बराबर 180, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ट्राइंगल, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इन तीनों का सम बराबर 180 डिग्री। इसमें से बी प्लस सी बराबर कितना है ओ, बी प्लस सी कितना है ओ, एंगल ओ प्लस एंगल ए बराबर 180। ये आ चुका है फाइनल आंसर हमारा, एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर 180 होना चाहिए। एंगल ए और एंगल ओ ये दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। अगर ये 100 है तो ये 80 होगा, ये अगर 170 है तो ये 10 होगा, ये अगर 5 है तो ये होगा 175। कहने का मतलब है इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है, क्योंकि संपूरक कोण में ही दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा लंब केंद्र भी हो चुका है, उतार लीजिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में ओ ए सी बराबर 130 डिग्री है। यदि ओ लंब केंद्र है तो एंगल ए का मान बताना है। डायग्राम बनाते हैं, ए बी सी लंब केंद्र, ठीक है, बीओसी दिया गया है 130। एंगल ए बताना है। हमें पता है लंब केंद्र में इन दोनों का योगफल 180 होता है। अगर ये 130 है तो ऊपर वाला होगा 50। फाइनल आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला, यदि ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है, ध्यान से कंसंट्रेशन समझना इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। यदि ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है तो एंगल ए, तो ए किस ट्राइंगल का लंब केंद्र होगा। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, तो चलिए ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, लंब केंद्र बनाओ। 90 डिग्री से लाइन यहां पर सीधी, लंब केंद्र यहां से लंबवत लाइन खींच, ओके। तो ये जो है लंबवत लाइन है, यहां से खींचा, ये लंबवत लाइन है, यहां से खींचा तो ये भी लंबवत लाइन है। तीनों ही लंबवत लाइन है। अब ये कहते हैं कि पहले तो ये जो पॉइंट है वो कौन है, ओ है, ध्यान रखना ये जो है ओ है। तो ए किस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा, ए किस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। इसमें एक थ्योरी है जो अभी तक तुमने नहीं पढ़ी है तो समझना, उसका जो लंब केंद्र बन रहा है वो कौन है, ओ, क्लियर। अब ओ बी सी इस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा ए, ये होता है। तो देखो इसी चीज को हम प्रूव करने वाले हैं, तो देखना हम ना ओ बी सी इस त्रिभुज का लंब केंद्र निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल है,
तो देखना ध्यान से। अब ये जो भुजा है, मान लो ये जो पॉइंट है, यहां से सामने वाली भुजा पर हमें क्या डालना है, लंब। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, हमें डायग्राम थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा इसका पहले, जिससे ये अच्छी समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी, अगर वो समझ लोगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखना हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिएगा। ये है एक त्रिभुज, क्लियर। इसका लंब केंद्र निकालो, सामने वाली भुजा पर हमें लंब डालना है, सिंपल सा है, तो ये आ गया, क्लियर। अब है ये समकोण त्रिभुज, क्या है ये, समकोण त्रिभुज। अब इसमें लंब केंद्र निकालो, इस भुजा से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, तो ये डाल गया लंब, क्योंकि ये 90 डिग्री है समकोण में, यहां से 90 डिग्री के लंब डाला तो ये हो गया, ये लाइन खिंच गई एंड ये लाइन खिंच गई, क्लियर। अब यहां से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, ये डाल दिया, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु आया वो ये बना। इसका मतलब है समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होगा वो 90 डिग्री के पॉइंट पर होगा, मतलब बीचों बीच होगा, क्लियर। अब एक और डायग्राम बनाओ जिसमें अधिक कोण निकाल लिखेंगे, तो ये देखना, हल्का सा बड़ा हमने बना दिया, ठीक है, ये बन गया, क्लियर। अब इसका लंब केंद्र निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, तो देखो अभी लंब डालेंगे तो यहां पर डायरेक्ट मिला देंगे तो 90 तो है ही नहीं, ये तो 90 से बड़ा है, इसको भुजा को आगे बढ़ा दो, इस भुजा को आगे बढ़ा दो, ये आगे बढ़ा दिया। अब 90 डिग्री का लंब डालो, ये चला गया 90 डिग्री का लंब, देख सकते हो ये 90 डिग्री है, यस। ऐसे ही इस भुजा को भी आगे बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया। अब यहां से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, ये डाल दिया लंब, क्लियर। अब इस भुजा से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, ये डाल दिया 90 डिग्री का लंब, क्लियर। तो यहां पर जो हमारा लंब केंद्र बन रहा है वो त्रिभुज से बाहर बन रहा है, ओके, क्लियर हुई बात, बिल्कुल। इसका मतलब है कि 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र अंदर बनता है, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र बीच में बनता है, पॉइंट में बनता है ना, सीमा पर। और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र बनता है उस त्रिभुज के बाहर। तो ये बात है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा, तो देखना। तो अब इस त्रिभुज को ही हम करते हैं, इस त्रिभुज में ही बात करते हैं, यहीं पर ही। इससे सामने वाली भुजा पर लंब डालो, सामने वाली भुजा पर, ये रही सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा को आगे बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया, 90 डिग्री का लंब डालो, ये डाल दिया, करेक्ट है। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ये होगी हमारी एक लाइन, ठीक है, क्लियर। तो जैसे इसमें बनाएंगे ना, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये बढ़ गया, तो यहां से 90 डिग्री का लंब हमने डाल दिया है, ये डल गया, क्लियर। ऐसे ही इस त्रिभुज को भी आगे, इस लाइन को भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब से हमने डाला ये 90 डिग्री डल चुका है, ओके। अब इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, ये डल चुका है, तो ये बना वो पॉइंट, क्लियर। सेम यहां पर देख सकते हैं, इस ट्राइंगल का जो पॉइंट बना वो ये वाला बना, तो एंगल जो पॉइंट होगा वो ए होगा। क्या पूछा गया था, तो किस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा, तो किस त्रिभुज का होगा, वो होगा बीओसी का, क्लियर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला। तीसरे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का कोणार्धक है, ठीक है, तथा एबी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एसी दिया गया है, बीसी दिया गया है, और आई वृत्त का अंतः केंद्र है, ठीक है। अंतः केंद्र वही होता है जो लाइन खींचते समान दो कोण में डिवाइड करता है। चलो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ओके, एबीसी, ओके। एडी कोण ए का अर्धक है, ये रहा डी, समान दो भागों में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात भी सेम होगा, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। जो बोला गया है वो लिख भी दो, ए बी 6, ए सी 7 और बी सी 8, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 8 है। जो इन दोनों का अनुपात होगा वही इन दोनों का अनुपात होगा, तो ये 6 और ये 7, 6 और 7 अनुपात होगा कितना, 6 और 7। ये अगर 6 है तो ये कितना होगा, 7, टोटल कितना हो गया 13, लेकिन रियल में कितना है 8, कितना है 8। ओके, तो ये निकल कर आ गया। और आगे बात करें, आई अंतः केंद्र है, ये रहा आई, आई क्या है, अंतः केंद्र है, तो यहां पर हमें निकालना है ए आई और आई डी का रेशियो, ये दोनों हमें निकालना है, ए आई और आई डी, इसका और इसका हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। लाइन मिला दो क्योंकि इसका यूज बिल्कुल होगा अभी, तो इन दोनों का रेशियो निकालना, ठीक है। चलिए
तो ये निकल कर आ गया। हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये कितने के बराबर होगा, क्लियर। तो 6 कितने के बराबर होगा, करो 8 × 48 अपॉन में 13, तो ये हो गया 48/13, ठीक है। अंतः केंद्र में हमें पता है कि ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है तो अनुपात भी सेम होगा, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात, करो, ठीक है, इन दोनों का अनुपात। चलो लिख रहे हैं, इतने में हो जाएगा। तो 6/48/13, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, AI/ID, और यही हमें निकालना है। देख सकते हो आप, यही हमें निकालना है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। 13 ऊपर पहुंच जाएगा, 6 × 13 अपॉन में 48, 8 छिंग तो 13/8, ये आ गया 13/8 होगा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर केंद्रक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वांग समता को सीखेंगे।